गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सरकार ने आज रीट का रिजल्ट जारी कर दिया और इस रीट के रिजल्ट को जारी करने में सरकार ने बड़ी चुस्ती फुर्ती दिखाई। पर इस चुस्ती फुर्ती दिखाने के पीछे सरकार ने ये ध्यान नहीं रखा कि बीएड सेकेंड ईयर के बच्चों का इसमें क्या होगा। सरकार ने बीएड सेकेंड ईयर के बच्चों के साथ शुरू से काफ़ी जो मेरे को कहना चाहिए, मैं बीएड सेकेंड ईयर के बच्चों के अभी भी साथ हूँ। सरकार इसमें प्रॉपर डिसीजन ले। सरकार ने रीट का रिजल्ट निकाल दिया। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डीपी जारोली जी ने पहले तो इस एग्ज़ाम को एक दिन में कंडक्ट करवाया, जो काफ़ी मुश्किल काम था, और इस एग्ज़ाम में इतने सारे लोगों को एक साथ बिठा दिया, जिसमें काफ़ी अव्यवस्था फैली और इसमें कई जगह पेपर भी आउट हुआ। पर उसके बाद डीपी जारोली जी ने इसका रिजल्ट भी तुरंत निकाल दिया। पर इसमें यह नहीं देखा गया कि कितने बच्चे इसमें सफर करेंगे, इस बात का उन्होंने ध्यान ही नहीं रखा। केवल बस काम पे काम किए जा रहे हैं, पर यह नहीं देखा जा रहा है कि किन बच्चों को किससे क्या नुकसान हो रहा है। सरकार ने रीट का रिजल्ट 4 साल में रीट का एग्जाम इतने दिनों बाद करवाया, तो कोरोना की लहर देखी, उसके बाद एग्जाम बार बार पोस्टपोन हुआ, पर उसके परिणाम को इतनी जल्दी जारी कर दिया गया। पर यह भी नहीं देखा गया कि इससे किन बच्चों का जो हित है वो सफर करेगा और कितने बच्चों को इससे नुकसान होगा, इस बात का ध्यान नहीं रखा गया। तो ये हमेशा जो एग्जाम कंडक्ट करवाने और रिजल्ट निकालने में जो कोताही बरती जा रही है, प्लीज इसका विशेष तौर पे ध्यान रखें। एक तरीके से समन्वय का अभाव है, सारे डिपार्टमेंट के बीच एक समन्वय का अभाव है। और ये देखिए कि रीट का रिजल्ट जो आज 2 तारीख को निकाला गया है, सरकार ने रीट के एग्जाम में 2 कोरोना की लहर देख ली, 4 साल एग्जाम में लगा दिया, इतने डेट जो है बार बार एग्जाम को पोस्टपोन किया गया, और एक दिन में आपने एग्जाम भी करवाया। एक दिन में आपने इतने सारे लोगों का एग्जाम कंडक्ट करवाया, जिसमें काफी अव्यवस्था फैली, सारे लोग परेशान हुए कि किसी को जयपुर के बाहर या अन्य जिलों से कैंडिडेट को कहीं कहाँ एग्जाम में लगा दिया गया, कहीं कुछ लगा दिया गया, तो एग्जाम में बहुत ही भारी अव्यवस्था फैली। पर इसके अलावा लोकल पार्टिसिपेशन की वजह से एग्जाम जैसे तैसे एग्जाम कंडक्ट हुआ और काफी जगह पेपर भी आउट हुआ। पर अल्टीमेटली ये है कि एग्जाम का जो आपने कर लिया उसके हम लोग कुछ नहीं करें। पर रीट का रिजल्ट निकालते समय आपको ये देखना जाना चाहिए था कि इससे रिजल्ट को निकालने से जो एक जल्दी रिजल्ट निकालना जा रहा है, इसकी आपने वाई तो लूट ली, पर बीएड सेकेंड ईयर के बच्चों को इससे क्या नुकसान होगा, इस बात का इसको अनदेखा किया गया। तो सरकार ये देखिए कि सरकार ने रीट के एग्जाम करवाने में या 4 साल लगाए, रिजल्ट निकालने में उन्होंने 1 से 1.5 महीने में रिजल्ट निकाल दिया, और रिजल्ट जल्दी निकालने में कितना भारी नुकसान हुआ है काफी बच्चों के साथ, इस बात का किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। अब इसमें देखिए कि बीएड सेकेंड ईयर के बच्चे, बीएड के इतिहास में सबसे ज्यादा किसी ने सफर किया है तो बीएड सेकेंड ईयर के बच्चों ने सफर किया है। इन बीएड सेकेंड ईयर के बच्चों से सरकार ने जो है विश्वविद्यालय ने एग्जाम की फीस ले ली, उनको फीस भी वापस रिटर्न नहीं की गई, और इन फर्स्ट ईयर के बीएड जो सेकेंड ईयर के बच्चे इनको फर्स्ट ईयर में प्रमोट कर दिया गया। बीएड सेकेंड ईयर में एग्जाम की फीस ले ली, इनका एग्जाम भी कंडक्ट होगा, इनकी इंटर्नशिप भी लेट हो गई, और बच्चों का ये बीएड जो 2 वर्षीय था उसको 3रा साल होने को आ गया। और इन बीएड सेकेंड ईयर के बच्चे जो 3 साल में कोर्स कंप्लीट करेंगे, इसके बावजूद इनका ये ध्यान नहीं रखा गया कि आप जो है जब इनसे रीट के एग्जाम की फीस ले ली गई और इनको रीट के एग्जाम में बिठा भी दिया गया, जहां एक तरफ फर्स्ट ईयर की फीस ले ली गई, इनको फर्स्ट ईयर में प्रमोट किया गया, विश्वविद्यालय ने भी फीस ले ली, इनका एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया, वो फीस तो इनको वापस मिली नहीं। उसके बाद रीट का जो एग्जाम की फीस ले ली गई और उसमें इनको अपीयर करा दिया गया, और उसके बाद अपीयर कराने के बाद भी इनको आपने ये एग्जाम में जब इनको अपीयर कराया तो डेफिनेटली इनकी भागीदारी बनती है। और सरकार ने पूर्व में राज्य सरकार ने एक आदेश भी निकाला था कि प्रतियोगी परीक्षा में जो बच्चे बैठे हैं उनका परिणाम जो है प्रतियोगी परीक्षा से पहले उनका परिणाम जारी कर दिया जाए। मेरे पास एक लेटर भी है जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा जयपुर ने भी ये लेटर निकाला है। इसमें एक लाइन लिखी हुई है कि प्रस्तावित रीट परीक्षा के परिणाम से पूर्व बीएड डीएलएड द्वितीय वर्ष का इंटर्नशिप प्रशिक्षण पूर्ण करवाकर परिणाम जारी करने के राज्य सरकार के प्रयासों को मद्देनजर रखते हुए
बीएड डीएलएड द्वितीय वर्ष के परीक्षार्थियों का राजकीय अवकाश है रविवार को इंटर्नशिप प्रशिक्षण अनवरत जारी रखा जाना है। जब इंटर्नशिप में आपने सारे हॉलीडेज काउंट किए, संडेज काउंट किए, और इसके पीछे मंशा ये थी कि इंटर्नशिप को तुरंत लगातार कंप्लीट कराकर और बीएड के एग्जाम को भी तुरंत एग्जाम करा के और रीट का रिजल्ट जो है बीएड के रिजल्ट आने के बाद रीट का रिजल्ट निकाला जाना प्रस्तावित था। तो उसके पहले आपने रीट का रिजल्ट निकालने में जो फुर्ती दिखा दी, तो ये बीएड सेकेंड ईयर का जो आपके खुद का आदेश निकाला हुआ है उसमें उसी के मद्देनजर रखते हुए इंटर्नशिप जो है नॉन स्टॉप कराई गई। और इसके पीछे मंशा यही थी कि बीएड सेकेंड ईयर के बच्चों को रीट के रिजल्ट में इनकी भागीदारी होगी और ये बच्चे निश्चिंत थे। और ये नहीं देखा गया कि ये बच्चे 2-3 साल से जो है, जब से इनकी बीएड सेकेंड ईयर चालू हुई है तब से जो इन्होंने सपने, ज़्यादातर ग्रामीण और ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं, मजदूर किसान के बच्चे हैं, 2 साल से रीट की तैयारी में जुटे हुए थे और इन्होंने एक सपने बुने थे कि हमारा एग्ज़ाम में रीट के रिजल्ट में हम भागीदार होंगे। इन्होंने बड़ी तैयारी में जुटे हुए थे। इन बच्चों का बार बार रीट का एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ, फिर भी इन्होंने तैयारी नहीं छोड़ी और इसके बाद इनको ये सपना दिखाया गया कि आप रीट के एग्ज़ाम में आप अपीयर हो सकते हैं जो फाइनल ईयर एग्ज़ाम में दे रहे हैं। और उसके बाद ये भी सरकारी आदेश आया था कि जो प्रतियोगी परीक्षा का परिणाम जो है वो बाद में निकाला जाए, पहले इनका परीक्षा परिणाम निकाला जाए। और उसके कारण जो है इंटर्नशिप लगातार इंटर्नशिप कराई गई और इंटर्नशिप में गवर्नमेंट हॉलीडेज और संडेज भी काउंट किए। तो बच्चों को कुल मिलाकर सारी चीज़ फेवर में लग रही थी, पर एकदम अचानक रीट का रिजल्ट निकाल के इनके मन में काफ़ी जो है धक्का लगा है। इनको तन मन धन का जो नुकसान हुआ है, इतने टाइम से मानसिक और शारीरिक और आर्थिक परेशानी से बच्चे जूझ रहे थे और इसके बाद आपने जो दिवाली पे इनका जो दिवाला निकाल दिया है, तो डेफिनेटली मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि रीट का रिजल्ट उन्होंने निकाला तो है, पर वो उससे बीएड सेकेंड ईयर के बच्चों को आगे निराशा हुई है। पर मैं फिर भी एक आशा की उम्मीद लेके बैठा हूं कि सरकार अब जो रिजल्ट रीट का रिजल्ट जो निकाल दिया है कोई बात नहीं, पर इन बीएड सेकेंड ईयर के बच्चों को प्लीज उसमें भागीदार उनका माना जाए, उनको भागीदार उनका पार्टिसिपेशन माना जाए और ये सरकारी आदेश जारी करे कि बीएड सेकेंड ईयर के बच्चों को जो है रीट के रिजल्ट में इनकी भागीदारी सुनिश्चित करें। क्योंकि ये बच्चे बड़ी असमंजस की स्थिति में कि हमारे अभी इनकी इंटर्नशिप जस्ट कंप्लीट थी, कुछ बच्चों की जो है 15 नवंबर तक लगभग इनकी इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद जो है काफ़ी कुछ यूनिवर्सिटी ने तो एग्जाम कंडक्ट करवा लिए हैं। जैसे महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी ने तो रीट के एग्जाम के आसपास ही अपनी डेट घोषित कर दी थी, पर उनको बाद में आगे पीछे करना पड़ा, पर फाइनली उन्होंने तो एग्जाम अपना कंडक्ट करवा लिया। वहीं राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो बीएड सेकेंड ईयर के एग्जाम है 15 नवंबर से 25 नवंबर तक है, जिसमें से जो है टोटल 10 दिन में उनके नॉन स्टॉप लगातार 10 दिन में एग्जाम राजस्थान यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवा रही है। वहीं ब्रज यूनिवर्सिटी, मत्स्य यूनिवर्सिटी और महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी का अभी तक कोई संभावित डेट भी नहीं है और राजस्थान यूनिवर्सिटी की तो प्रायोगिक परीक्षा का ही अभी जो है डेट भी अभी निश्चित नहीं है। तो वहीं अगर ये रीट का रिजल्ट अगर थोड़ा लेट निकाला जाता तो डेफिनेटली बच्चों को और ज़्यादा खुशी होती, पर उन बच्चों को डेफिनेटली फायदा हुआ है जो बच्चे काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे थे। पर मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि रीट का रिजल्ट प्लीज निकाल तो दिया, पर बीएड सेकेंड ईयर के बच्चों का इसमें लॉस ना हो। आप प्लीज बीएड सेकेंड ईयर के बच्चों का भी आप जब तक सर्टिफिकेट जारी करें उनका रिजल्ट का वेट किया जाए। तो प्लीज बीएड सेकेंड ईयर के बच्चों को आप ऑलरेडी काफ़ी परेशानियां वो झेल चुके हैं, प्लीज उनको भी आप इसमें पार्टिसिपेशन में आप लें और वो बेचारे जो नौकरी की आस लगाए हुए बीएड सेकेंड ईयर के बच्चे इतने टाइम से परेशान थे, उनकी आस खत्म ना हो और उनकी रिजल्ट से उनको आशाएं बंधे। प्लीज सरकार, मैं आपसे निवेदन करूंगा जो रीट का रिजल्ट आपने बड़ी फुर्ती से निकाला है, पर इन बच्चों के साथ लॉस ना हो और इनके लिए भी आप लेटर तुरंत जारी करें कि बीएड सेकेंड ईयर के बच्चे जो है रीट के रिजल्ट से बाहर नहीं होने चाहिए। जो रीट का रिजल्ट आपने निकाल दिया प्लीज उससे बाहर ना हो, प्लीज आप इस टाइप का एक ऑर्डर निकालें। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस।